आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज आप लोगों को कई बार मोटिवेशन करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। आज बहुत से लोगों के पास ज़्यादा खेती है, किसान हैं, तो मेड़कटैया जो करना आप करते हैं इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा आपकी बाहुबल है, उसका ताकत किसी को गलत दिखाओगे। अब अगर बहुत ज़्यादा आपके पास धन दौलत रुपया पैसा उसका हम दिखाओगे, बहुत बड़े बड़े कोठी बंगला है, सबका एक ही स्थान है, वो अंत में वो स्थान है शमशान, और वहाँ पर सबका बराबर शान है। इसलिए किसी तरह का नजाकत नहीं, किसी तरह से अनर्गल लोगों को अपने बल का प्रयोग मत करिए। क्योंकि आपने कल देखा कितने लोग प्रवचन सुनने जा रहे थे और मान तरंग में जा रहे थे, हाथरस में लगभग 122 लोग एक भी मिनट नहीं लगा कि इस दुनिया से चले गए। इसी तरह रोज़ हम जा रहे हैं, तो फिर इस चीज़ का, नज़ाकत का, इस धन का, इस दौलत का, इस रुपया का, इस हुस्न का, इस जिस्म का, इस जवानी का और इसका घमंड क्या करना। सभी लोग मिल करके रहो, प्रेम से रहो। आज क्या बारिश हो रहा है, बहुत से लोग पानी रोक रहे हैं कि हमारे तो कहाँ पानी, हमारे दरवाजे, किसी का वृक्ष गिर जा रहा है, भैया हमारा आपका पेड़वा गिर गया हमारे छत पर, जल्दी उतारो जल्दी उतारो, नहीं तो हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब लड़ाई कर रहे हैं भैया। अरे प्रकृति का जो कुछ प्रकोप हो रहा है, जैसे बारिश बाहर पानी जा रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। कोई पेड़ गिर गया तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, और कोई भी बात हो। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मिलजुल करके प्रेम से रहो, एक दिन जाना है। और चाहे आप राजा रहो चाहे रंक रहो, बराबर आपकी अर्थी सजेगी और बराबर शमशान घाट में आपको चिता लगाया जाएगा, और बराबर आपके बदन को वही राख बनेगा जो राजा की राख बनती है, वही आपकी भी राख बनेगी। तो फिर किस चीज़ की इतनी बड़ी बनावटी करने की ज़रूरत है। इसलिए प्यार से रहो। इस बारिश महीने में अगर किसी का पानी बह कर के आपके दरवाजे पर जा रहा है तो भाई वो कोई रोक नहीं सकता है। किसी का वृक्ष गिर गया है आपके अगल बगल तो वो टाइम से वो काट लेगा। आप इतना मत उसको प्रताड़ना करो, मतलब कि हमारे ज़मीन में गिरा है तो उसको आप नौटंकी करो, ये सब मत करो। क्योंकि ये न ज़मीन किसी का, न जायदाद किसी का, न पानी किसी का है, और ना ये ज़िंदगी किसी का है। मैं आप लोग को कहानी के माध्यम से बताऊं। एक संत थे, वो जा रहे थे, और जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको रास्ते में जाते जाते एक शमशान घाट पड़ा। अपने शिष्य के साथ उस शमशान घाट पे खड़े हो गए और रुक गए। और जब शमशान घाट पर रुक गए तो चेले ने कहा अब चलिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम और रुक, तब मैं चलूँगा। मैं बताऊं, उस समय एक राजा की अर्थी आई हुई थी, एक तमाम लोग लेकर के उस अर्थी को आए थे, और एक गरीब आदमी का भी अर्थी लेकर के लोग उस शमशान घाट में आए थे। आमने सामने दोनों अर्थी रखी गई, दोनों लहास रखे गए, और दोनों का आमने सामने चिता सजाया गया। इधर से इनके घर के लोग चिता में आग लगा रहे थे, इधर से इनके, मतलब इधर से उस गरीब के घर के और इधर से राजा के घर में के दोनों लोग चिता में आग लगा रहे थे। चिता जल ही रहा था, तभी लोग छोड़ छोड़ करके माया की नगरी में, जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस बच्चों के लिए आप दुनिया में सारे पाप करते हो, वही लोग छोड़ के चले गए। अपना कितना टाइम तक इंतजार करेंगे, क्योंकि चिता जलने में टाइम लग रहा था। और जब चले गए तो लेकिन वो संत जी नहीं गए। तो शिष्य ने कहा कि आप भी चलो, क्यों यहाँ बैठे हो। तो संत ने कहा मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और कुछ टाइम बैठने के बाद जब दोनों चिता एकदम जल गए, तो जलने के बाद संत जी गए, दोनों चिता के राख को उठाया, और राख को उठाने के बाद जब देखा तो दोनों राख एक ही तरह था। तो संत ने कहा जिंदगी भरे राजा काजू किशमिश बादाम दूध मलाई तमाम नौकर चाकर इसकी बदन का मालिश कर रहे थे, तमाम गाड़ी घोड़ा और एसी और क्या इस कैसे जगह रहा था, सुख शांति इतना लिया था दुनिया का, तमाम लोगों को सताने का। लेकिन इसके चिता में तो कोई चमक नहीं है। इसकी चिता की राख वैसे है जो गरीब आदमी झोपड़ी में रह रहा था, जिसके पास सही चीज़ का अभाव था, जो गरीबी में बिता गया, 9 रोटी खा करके, साग रोटी खा करके मर गया। आज वो उसकी भी चिता, इसकी भी चिता, दोनों के राख तो बराबर है, किसी के राख में कोई अंतर नहीं। तब संत ने अपने शिष्य से कहा कि जब राजा और रंक दोनों के राख
एक ही तरह हैं और मरने पर राख होना है। इस दुनिया में आने पर किस बात की घमंड करते हो, जब हम के जाए खंतिन बासी कै विमान बनल बा। कहते हैं तोहरे पाप के कमाई घर वक्त सब केहू खाई, हिस्सा केहू नाई बटाई डगरिया में, अजाई नाई कछ तोहरे संघरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि अंत में सबको राख ही राख होना है। इसलिए चाहे काजू खाओ, चाहे किशमिश खाओ, चाहे एसी में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, सभी लोग बराबर हो और प्रेम ममता मोहब्बत से रहो। किसी चीज़ का ऐड घमंड अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार का आहार प्रभु करता है। आप लोग इस कहानी के माध्यम से क्या सीखें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को अपने चैनल पर मैं जया भारत हाजिर करके प्रणाम करती हूँ।